प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग की जो लास्ट टाइप है, शब्दों के नाम परिवर्तन वाली जो कूट है, उससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। इस टाइप में दो प्रकार के जो प्रश्न बने जाते हैं। शब्दों के नाम परिवर्तन वाले में जो 2 टाइप्स होती है, जिसमें एक में आपको पूरे जो प्रश्न होता है उसमें कहा जाए ये नाम जो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। और एक और इसमें होगा जैसे कहते हैं ये भी कई बार होगा। ये तो कहा जाएगा का रिपीट होगा, या फिर कहते हैं। और दूसरा जो नाम है उसका का अर्थ है, ये रिपीट होगा। अर्थ है। इस प्रकार के 2 टाइप के जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए, हमारे सामने पहला प्रश्न है, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला और नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाए या किसे पाला जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें हमें कैसे क्या करना है। यदि आपका एग्जामिनर, ये फर्स्ट टाइप अभी हम पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर टाइप 5 का पहला भाग, जिसमें कहा जाए या कहते हैं बार बार रिपीट हो रहा। देखिए आप, कहा जाए सभी जगह ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब आप क्या करना, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले फैक्ट का आंसर ढूंढना। जैसे आप जीके का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, जिसमें कहीं पूछा जाता है कि सर राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो आप क्या फैक्ट क्या है, उसका आंसर क्या होगा, सर जयपुर होगा। फिर जयपुर का कोड क्या है, वो आपका यहाँ आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको पहला जो फैक्ट क्या पूछा गया है, तो आपको प्रश्न क्या पूछा गया कि पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ जितने भी जो जानवर है, पशु है, उनके जो नाम दिए गए, उनमें से पालतू पशु कौन सा है, वो आपको आंसर इन्हीं में से ढूंढ के बताना है। बस पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा, क्या चूहे को पालेंगे, कुत्ते को पालेंगे, नेवले को पालेंगे, या सांप को, या फिर शेर को पालेंगे। तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सर हम पालतू पशु के रूप में किसे पालेंगे, कुत्ता या कुत्ते को पालेंगे। ये तो हमारा फैक्ट का आंसर हुआ। जब प्रश्न में कहा जाए या कहते हैं इस प्रकार का आए, जो फैक्ट आ गया, उस फैक्ट के जस्ट आगे वाला जो आंसर होगा, वो आपका रियल आंसर होगा। इस प्रश्न का आगे वाला कैसे, जैसे कि आपको क्या लिखा, चूहे को कुत्ता कहा जाए, ठीक है, तो कुत्ते को नेवला कहा जाए। अब आपको देखना कि फैक्ट आपका क्या आया, सर कुत्ता आया। अब कुत्ते को आगे क्या कहा जा रहा है, कि कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, नेवला कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नेवला हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुत्ता नहीं होगा। ये प्रश्न कई बार कांस्टेबल एग्जाम में, राजस्थान पुलिस में बहुत बार पूछा गया, और अनुमान कई एग्जाम में भी, ऐसा आरएस में भी एक आधी बार पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान में रखना। अब इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन पहले बहुत पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे। सेम इसी टाइप का एक प्रश्न मैंने और लिया है, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब कहा जाए, निब को सुई कहा जाए, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। जैसे आप किसी पेन में, पेन है या आपके पास में, जैसे मान लो मेरे पास में मार्कर है, तो इसमें लिखने के लिए इसी प्रकार पेन आप पकड़ोगे, तो लिखने के लिए उसके आगे ही आप क्या लगाओगे। तो आपके जो यहाँ जितने भी कैरेक्टर दे रखे हैं, जो नाम दे रखे हैं, उनमें से वो ढूंढना है आपको। बस इतना सा करना है, आंसर आपके सामने पड़ा रहता है। तो सर पेन में आगे लिखने के लिए जो लगाते हैं, आगे की तरफ क्या स्टिक लगाते हैं, निब लगाते हैं, सुई लगाते हैं, या रस्सी लगाते हैं, धागा लगाते हैं। तो सीधा सिंपल सा आंसर है कि पेन के आगे जो सुई नुकाकार एक आकृति के रूप में होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, सर निब कहते हैं, निब लगाते हैं। ये तो आपका एक फैक्ट का आंसर हुआ, तथ्य हुआ, ठीक है। अब इस निब के जो आगे वाला जो लिखा जाएगा, जिसे कहा जाए वाला रूप में लिखा जाएगा, निब के जस्ट अगला आपका क्या होगा, जस्ट आंसर होगा। जैसे आपको बताया गया कि स्टिक को निब कहा जाता है, तो निब को क्या कहा जाएगा, ये आपका आंसर होगा। निब को क्या कहा जा रहा भाई, आगे वाला, निब को सुई कहा जा रहा। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या होगा, सुई होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना। तो चलिए 1-2 प्रश्न आपके लिए अभ्यास के लिए और कर रहे हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पर, यदि वर्षा को जल कहते हैं, इस बार हमने किसको लिया सर, कहते हैं वाला एग्जाम्पल आपके सामने लिया है। जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, और आकाश को समुद्र कहते हैं।
तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। अब आपका जो फैक्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो क्या है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। तो ये आपको जनरल नॉलेज वाला प्रश्न है, आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है ना तो आपके जो जितने भी जो ये आपके नाम लिखे हैं, करैक्टर लिखे गए, उनमें से कोई एक वो आपका फैक्ट का आंसर होगा। क्या हवाई जहाज जल में उड़ते हैं, वायु में उड़ते हैं, बादल में उड़ते हैं या आकाश में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो हवाई जहाज आपके आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो फैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं। तो अब आपको क्या करना, कहते हैं या कहा जाए वाला है, तो जो आपका फैक्ट आंसर है जिसके अगले वाला वो आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का। तो अब आप देखिए आकाश कहाँ लिखा हुआ है कि सर आकाश यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, एक आपका आकाश यहाँ लिखा हुआ, तो इसके तो आगे कुछ है ही नहीं, ये तो पीछे जा रहा है। तो फिर इसके आगे वाला कौन सा आंसर होगा कि आकाश को क्या कहते हैं भाई, समुद्र कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, समुद्र हो जाएगा। मतलब आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, इसका आंसर हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, समुद्र में उड़ते हैं। ये कोडिंग भाषा के अकॉर्डिंग है। अगर जीके में ऐसा प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे, आकाश करेंगे। लेकिन कोड या डिकोड की बात हो रही है कि ये कह रहा है कि वर्षा को जल कहता है। अब आपको वर्षा को क्या पढ़ना है, इस प्रश्न के लिए जल पढ़ना है। तो इसी प्रकार आकाश को क्या पढ़ रहा है सर, आकाश को समुद्र कहते हैं। तो हवाई जहाज आकाश में उड़ेंगे तो फिर आकाश को क्या कहा जाएगा, समुद्र कहा जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, समुद्र होगा। ऐसा ही एक प्रश्न आपके सामने है, इसके लिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है। जैसे कि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाता है, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाता है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, जो भी अपराधी है उन अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करेगा, इनमें से ही एक आपका करैक्टर होगा, वो इसका काम है कि सर अपराधी को पकड़ता है। क्या अपराधियों को कौन पकड़ेगा, पुलिस, शिक्षक है, राजनीतिज्ञ है, डॉक्टर है, वकील है, सर्जन है। तो अपराधियों को पकड़ने का काम किसका है सर, पुलिस का है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें कहा जाए वाला है, तो पुलिस के जस्ट अगला कौन सा आंसर है सर, शिक्षक है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, एकदम सही आंसर होगा शिक्षक होगा, ठीक है जी। अगला हमने पढ़ा था टाइप नंबर 5 में हमने 2 टाइप आपको बताई थी। पहले टाइप तो कहा जाए या कहते हैं वाली हो गई, दूसरी टाइप ये है जो कहा अर्थ वाली है। जैसे कि आपके प्रश्न में बार बार ये लिखा होगा कि का अर्थ हरा, का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ सफ़ेद है। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें भी सेम वही मेथड होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना बस आपको कि ये पूछ रहा है कि स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है। एकदम स्वच्छ आसमान है तब उस आसमान का रंग कैसा होगा। ये जो 3-4 कलर दिए गए हैं उनमें से कोई एक कलर होगा, आपको पहचानना होगा कि सर पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है या फिर सफ़ेद होता है। तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है प्रिय विद्यार्थियों, नीला होता है। ये तो आपका एक फैक्ट आया, क्या आया, फैक्ट है कि इसका आंसर क्या है सर, नीला। अभी इसका पूरा आंसर नहीं आया। जब मैंने कहा जाए आए तो फैक्ट के आगे वाला आंसर होगा, और जब कहा अर्थ आए तो फैक्ट के पीछे वाला आंसर होगा। कौन सा होगा इस बार, पीछे वाला होगा, न कि आगे वाला होगा। अब आप देखिए नीला है तो उसके जस्ट पीछे वाला, देखो नीला के ये तो आगे वाला आ रहा है, तो नीला के पीछे कौन जाएंगे सर, नीला का अर्थ क्या हो गया, हरा हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो क्या होगा, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा, तो हरा होगा। ये आप का अर्थ वाले में क्यों कर रहे हैं कि हमने इससे पहले शब्दों के कूट, अंकों के कूट और संकेतों के कूट में का अर्थ वाले पैसेज टाइप के बहुत सारे प्रश्न लिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रश्न बहुत विवादित है, इसलिए एग्जाम में का अर्थ वाला प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, कहा जाए और कहते वाला पूछते हैं। कई विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर का अर्थ वाले में हम आगे वाला क्यों नहीं ले सकते हैं। तो आपको बता दिया कि सर शब्दों के कूट, अंकों के कूट और संकेतों के कूट में जब हम पैसेज वाले जो प्रश्न लिए का अर्थ वाले, तो हम हर बार बैक जा रहे थे। आपको ध्यान है तो बताए थे कि पीछे की तरफ चलते हैं, जिसका पूछ रहा है उसका कोड वैसे चल रहे थे। ऐसे में भी हम क्या करेंगे, बैक की तरफ चलेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से हमने कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ लिया। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस पूरे से टॉपिक का आपका एक छोटा सा टेस्ट पेपर होगा, तो तैयार रहिए उस टेस्ट पेपर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय